हमारी पृथ्वी सभी तरह के जीवन का आधार है। पृथ्वी के नेचुरल सिस्टम का चक्र ऐसा है कि हम जितना उपयोग करते हैं उतना फिर सृजित हो जाता है। तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातुएं, पत्थर, रेत सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी के साथ साथ पशु, पक्षी, मछलियां, पौधे भी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका उपयोग भोजन, ईंधन और चीजों के उत्पादन के लिए कच्चे माल के तौर पर होता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी और बढ़ता लालच इन प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन कर रहे हैं? हालात ये हैं कि हमारी खपत पृथ्वी की पुनरुत्पादक क्षमता से कहीं ज्यादा हो गई है। 1970 के बाद स्थिति ऐसी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए 1.5 गुना पृथ्वी से भी ज्यादा के बराबर उपभोग कर रहे हैं। 80% आबादी संसाधनों का इस्तेमाल इसी तरीके से कर रही है। इसे इकोलॉजिकल डेफिसिट कहते हैं। जैव विविधता हो, जलास्रोत हो या समुद्री इकोसिस्टम, इनका मोल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अर्थशास्त्री मानते हैं कि अपने इकोसिस्टम की जो सेवाएं हम लेते हैं, ये सब दुनिया की सालाना जीडीपी के बराबर हैं। मानवीय गतिविधियां, खासकर भूमि उपयोग में बदलाव, बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर अति उपयोग पर्यावरणीय विनाश का कारण बना है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का अपूरणीय नुकसान हुआ है। जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिकल्पना है, उसके अनुसार दुनिया चले कि प्रकृति से उतना ही उसका दोहन करे ताकि वो पुनः जो है रीजनरेट हो सके, तब तो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर यही पॉपुलेशन अति दोहन करती है तो ये सारी समस्याओं का कारण बन जाता है। अगर ऊर्जा उपयोग, परिवहन, कृषि और भूमि उपयोग के पैटर्न नहीं बदलेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान और जलवायु परिवर्तन मानव संभावनाओं को खतरे में डालते रहेंगे। आज जरूरत है वैश्विक पहल और सामूहिक प्रयास की, जिसके लिए सबसे जरूरी है मानव आबादी को स्थिर करना।